मां के पेट में केवल कान कर्ण इंद्रिय ये एक्टिव रहती है। इसलिए सुना होगा अभिमन्यु ने मां के पेट में ही चक्रव्यूह पर जाना सीख लिया था। प्रहलाद जी ने भक्ति मां के पेट कयाधु के पेट में ही सीख ली। क्यों? क्योंकि सुना। मां जो सुनती है बच्चा भी सुनता है। बोल नहीं पाएगा। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन भी सुनता है, लेकिन बोलता कब है? पैदा होने के 2 साल बाद। पैदा होते ही बच्चा सुनता है, पर बोलता कब है? बोलो। साल भर 2 साल बाद बोलना स्टार्ट करता है ना? बोला देर से, पर सुना कब से? पेट से। जन्म से भी कुछ महीने पहले सुनने लग गया। बोलो हाँ। तो कोई इंद्री काम करे ना करे, कर्णेंद्री काम करती है। इसलिए कहता हूं, जब सुनना आपको प्रकृति ने मां के पेट में ही सिखा दिया, तो यहां करके भगवान की कथा सुनना क्यों भूल गए? ज्यादा से ज्यादा सुनो। ईश्वर ने कान दिए हैं सुनने के लिए। कान दिए हरि कथा श्रवण को, मुख से कर गुणगान। तो कान दिए हैं, सुनो। जब आप सुनेंगे तो आपकी भी सुनवाई होगी। भगवान ने जब वृंदावन छोड़ा, वृंदावन से मथुरा गए, तो भगवान की गोपियां भगवान के लिए रो रही थी। भगवान ने अपने एक मित्र को कहा, उद्धव जी को कि जाओ हमारी गोपियों को थोड़ा समझाओ, रोती हैं, थोड़ा उन्हें ज्ञान दो। उद्धव जी चले। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए, तो वृंदावन में माता यशोदा मिली, उनसे बात हुई। पूरी रात बीत गई। नहा धोकर सवेरे उद्धव जी निकले तो गोपियां मिल गईं। गोपियों के साथ उद्धव जी की बातचीत हुई। उद्धव जी ठहरे ज्ञानी, आए हैं समझाने। क्या समझाने आए हैं? जब कृष्ण गए वृंदावन से, तो कृष्ण की याद में गोपियां रो रही थी। याद में रोया ही तो जाता है। आप लोग भी तो किसी किसी की याद में रोते हैं। कोई बेटे की याद में, कोई बेटी की याद में, कोई पत्नी की याद में, कोई पति की याद में, कोई पैसे की याद में। सब लोग अपनी अपनी यादों में रोते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। कोई माँ की याद में रो रहा है, कोई बाप की याद में, कोई भाई की याद में, कोई बहन की याद में। सब यादों में तो रो रहे हैं। जब आप संसार की यादों में रो सकते हैं, तो भगवान की याद में क्यों नहीं रोते? गोपियां रो रही हैं। गोपियां तो खूब रो रही हैं। तो गोपियों को चुप कराने के लिए, भगवान की याद में रो रही गोपियां, तो चुप कराने के लिए भगवान ने ज्ञानी उद्धव को भेजा। जाओ। कहा भगवान ने, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं।
गोपियां कहती हैं प्रेम है सार, बाकी कुछ भी सार। गोपियां रो रही हैं। उद्धव जी आए, समझा रहे हैं, उद्धव कहो गोपियों क्यों रो रही हो? गोपियां बोली हमें कृष्ण की याद आ रही है। उद्धव जी बोली याद? कृष्ण तो भगवान है और भगवान सब जगह होते हैं। जब सब जगह भगवान है तो उनका अनुभव करो, उनके लिए रोने से क्या होगा? पागल हो क्या? रोती क्यों हो? तब गोपियों ने कहा उद्धव ये बताओ तुमने कभी प्रेम किया है? उद्धव जी बोले नहीं, हम तो ज्ञानी हैं, हम प्रेम नहीं जानते। तब गोपियों ने कहा जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम बताना क्या जाने। प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में। प्रेम, गोपियां बोली कि जब आप प्रेम जानते नहीं, प्रेम करते नहीं, तो आप हमें क्या समझाओगे? प्रेम सबके बस का नहीं है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम गली जो जानते, प्रियतम का ही होय। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। आजकल प्रेम प्रेम कहते सब हैं, प्रेम जानते नहीं हैं। आजकल के लड़के लड़कियां क्या कहते हैं? आई लव यू, आपसे प्यार करते हैं। आई लव यू टू, बहुत प्यार करते हैं। इनसे पूछो कि भाई साहब प्रेम जानते हो? बहन जानती हो आई लव यू का मतलब? प्रेम का मतलब है, आजकल के लड़के लड़कियां करते हैं प्रेम, उनके प्रेम में जानते हो क्या होता है? आजकल लड़का लड़कियों के प्रेम के चक्कर में लड़की हो जाती है गर्भवती, प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट होने के बाद डॉक्टर साहब बच्चा गिरवाना है, 5000 ले लेना, जल्दी गिरा दो, नहीं चाहिए। तो ये कैसे हो गया? प्रेम प्रेम में हो गया। कैसे हो गया? वो वैलेंटाइन डे मना रहे थे, हो गया। अब मुझे आप लोग बताओ
कि प्रेम में एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के, गर्भवती होने के बाद डॉक्टर के पास गई, बच्चे को गिरवा दिया। क्या प्रेम किसी की हत्या कराता है? अब आपने उस बच्चे की हत्या तो कर दी, आप तो दोषी बने, डॉक्टर से भी पाप कराया। डॉक्टर भी लोभ लालच में आके कर दिया, ले भैया दिला। आपने पाप किया, डॉक्टर ने भी सम्मिलित हो गया उस पाप में। अब बताओ, क्या प्रेम की परिभाषा आप लोगों के हिसाब से यही है कि हत्या करो प्रेम में? उस निर्दोष बालक की हत्या हुई कि नहीं? बोलो, भ्रूण हत्या हुई कि नहीं? बताओ, क्या ये प्रेम है? बोलो मेरी मां, ये प्रेम नहीं है, ये केवल हवस है, हवस, केवल वासना। आजकल के लड़का लड़की वासना को ही प्रेम समझ लेते हैं। पीतल को सोना समझ लिया। अब पीतल को सोना समझ लिया, इसमें सुनार की गलती है कि उस पीतल की गलती है कि समझने वाली की गलती है? बोलो बोलो, किसकी? समझने वाले की गलती है। सुनार जानता है, वो धातु भी जान रही है कि मैं पीतल हूं, तुम नहीं जान रहे हो, तुम पीतल को सोना कहे जा रहे हो। ऐसे ही वासना तो पहले से वासना है, आपने ही वासना को प्रेम समझ लिया, और वासना को प्रेम समझ के भारत की कितनी लड़कियां फंस जाती हैं, लव जिहाद का शिकार बन जाती हैं। किसका शिकार हो जाती हैं? लव जिहाद। जिहाद क्या है? लव जिहाद का अर्थ है, लव मतलब प्रेम, प्यार। प्यार के नाम से आपको फंसाना। मुसलमान हिंदू बन करके लड़की को प्यार के झूठे जाल में फंसाया, लड़की फंस गई, ले जाके दूसरे देशों में लड़कियां बेच दी। कहा कि अब प्यार किया है, अब शादी भी हो गई। अब बाद में पता चला कि हमारा वाला तो, अब उसका नाम तो उसने बदल के रखा था कि अंकित नाम है, बाद में पता चला कि अब्दुल है। अब अब्दुल से कर लिया ब्याह। अब होगा क्या? वो लोग तुम्हारे मुंह पे गाय का मांस ठूसेंगे, क्योंकि जब तक तुम गाय का मांस नहीं खाते तब तक वो लोग तुम्हें मुसलमान नहीं मानते। पक्का मुसलमान तो वो मुसलमान को पक्का तब मानते हैं जब वो गाय का मांस खवा देते हैं। तो जितनी हिंदू लड़कियां इन मुसलमानों के चक्कर में लव जिहाद में फंसती हैं, उन्हें गाय का मांस खाना पड़ता है। और वो लड़कियां इतनी अज्ञानी हैं, मूर्ख कह सकते हैं। तुम्हें इतना समझ में नहीं आया कि कोई तुम्हें यूज कर रहा है प्रेम के नाम पर? प्रेम के नाम पर ही तो धोखा है, नहीं है? देखो ना, मछली पकड़ने वाला मछुआरा एक लोहे का कांटा लेता है, उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है और डाल देता है पानी में। मछली को लगता है कि मांस है, गप से जाके खाती है, और खाती है तो उसके भीतर कांटा चुभ जाता है, निकाल लिया जाता है। ऐसे ही जैसे मांस के टुकड़े के पीछे कांटा था मछली को फंसाने के लिए, ऐसे लव का, प्यार का मुखौटा पहनकर आज सनातन की बहन बेटियों को फंस। तो जरा हमें बता दो, किसी लड़के से मिलना अकेले में, क्या ये प्यार है? ये वासना है। चूंकि आप कैसे कहो कि ये वासना है? आप कैसे कहो कि मुझे चमड़ी की भूख लगी है? आपको संकोच भी तो होता है ना
समाज में आप थोड़ी कह सकते हो कि मैं जवान हो गई हूं, अब मुझे पेट की भूख कम लगती है, चमड़ी की ज्यादा लग रही है, ऐसा स्पष्ट तो आप बोल नहीं सकती हो कि मैं भूख मिटाना चाहती हूँ चमड़ी की, भाई साहब आ जाओ। ऐसा तो आप बोल नहीं सकते, ना लड़के बोल सकते ना लड़कियां बोल सकती, दोनों मर्यादा में है। वो जब इस तरह से बोल नहीं सकते ना, तो वो फिर क्या करते हैं, इस वासना में प्रेम का पर्दा डालते हैं और प्रेम के नाम पर अपनी वासनाएं पूरी करते हैं और बोलते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं। बोलो हाँ, सच्चाई यही है कि नहीं? इसलिए कोई प्यार व्यार नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं बहनों से, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप यदि सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कहने वाले हजार हैं। आप कम सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कहने वाले कम हैं। आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं तो आपको आई लव यू कहने वाला कोई नहीं है। तो आई लव यू आपके लिए नहीं होता, आपकी चमड़ी के लिए होता है, आपके स्टेटस के लिए आई लव यू होता है। आप बड़े पद में, बड़े कद में, बड़े पैसे वाले हैं तो आई लव यू ज्यादा है। आपके पास, आप सफल हैं, संपन्न हैं, आई लव यू बहुत आएंगे। आप बिल्कुल दो कौड़ी के निकम्मे हैं। आज देखो ना, 40-40 साल के लड़के हो गए, शादियां नहीं हो रही हैं, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो निकम्मे हैं। कुछ काम यदि करते भी हैं, कई बार नहीं हो रही है। यदि आपका स्टेटस अच्छा है, काम धाम में लगे हो, 4 पैसे कमाते हो, आपको आई लव यू मिलेंगे, पर आप कुछ नहीं करते। कौन आई लव यू कह रहा है आज के जमाने में? इसका मतलब आई लव यू आपके लिए नहीं है, आपके स्टेटस के लिए आई लव यू है। आपके बैकग्राउंड जो दिख रहा है उसका आई लव यू होता है साहब। आप बड़े बाप के बेटे हैं, आपके पास पैसा है, रुतबा है, तो फिर आई लव यू है। लड़कियों के पास सुंदरता है, आई लव यू है। वरना गांव में मजदूरी कर रही है कि लड़की बिल्कुल काली है, उसे कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो, गांव में कितनी बहन बेटियां मजदूरी का काम करती हैं, कोई आई लव यू नहीं कहता, क्योंकि आई लव यू भी उस मछुआरे के जाल की तरह है। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है, ऐसे आज के कुछ वासना से भरे लोग केवल झूठे प्रेम के नाम पर ये प्रेम का जाल डाल के कुछ लड़कियों को फंसा करके उनकी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं, उन्हें बाजार में ले जाके बेच देना चाहते हैं। इस आई लव यू, इस धरती का सबसे धोखेबाज सेंटेंस कोई है तो आई लव यू है। धोखेबाज वाक्य, हाँ या ना? सबको धोखा देने के लिए आई लव यू का प्रयोग होता है और लोग बड़े इंप्रेस होते हैं, आई लव यू कह दिया, वाह वाह वाह। इसलिए प्रेम क्या है ये जान लेना बहुत आवश्यक है। तो स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की जो करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? जोर से, वासना है। वो एक उम्र का अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट जो अज्ञानवश पैदा होता है। 16 साल 17 साल के बाद ये अटैचमेंट शरीर में, ये हार्मोन्स पैदा होने लग जाते हैं और ये सही ज्ञान गुरु ना मिले, सही मार्गदर्शन ना मिले तो इस उम्र में बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। और सही ज्ञान मिल जाए तो लोग अपने को संभाल लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ड्राइवर है, एक ड्राइवर वो जिसने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और दुर्घटना से बचा लिया, पर एक ड्राइवर लापरवाह था, कंट्रोल नहीं कर पाया, गाड़ी गिर गई खाई में। ऐसे ही आप कुछ समझदार हैं तो कंट्रोल कर लिया और बच गए अपने जीवन के बड़े हादसे से। नहीं कर पाए, खत्म। ये प्रेम अलग है,
चलो अब आते हैं प्रेम में। प्रेम क्या है जो प्रेम गली में। अब गोपियां जो करती हैं, गोपियों ने क्या किया? प्रेम। भरत जी ने क्या किया? प्रेम। हनुमान जी क्या करते हैं? मीराबाई ने क्या किया? शबरी ने क्या किया? केवट ने क्या किया? ये है प्रेम। प्रेम किससे हुआ? यदि आपका प्रेम संसार से है तो संसार से प्रेम कब तक रहेगा? पत्नी से प्रेम है, पति से प्रेम है, तो पत्नी एक दिन चली जाएगी, पति एक दिन चला जाएगा। तो जब पत्नी पति चला जाएगा तो उस प्रेम का क्या होगा? व्यक्ति के जाने के बाद प्रेम जाएगा कि रहेगा? आप कहते हो हमारी पत्नी चली गई पर हम उससे अभी भी प्रेम करते हैं। आप उसे प्रेम नहीं करते, आप उसे याद करते हैं। आपने याद को प्रेम नाम दे दिया। जैसे वहां लड़का लड़की ने वासना को प्रेम कह दिया, ऐसे कुछ लोग याद को प्रेम कह देते हैं। मोह को, अटैचमेंट को प्रेम। जैसे दादी का पोते से बड़ा प्यार है, लगाव है। मेरा पोता तेरे बिना रहती नहीं हूं। बिना दादी बिना पोते को खवाए खाए ना, बिना सुलाए सोए ना। बड़ा प्यार है दादी का पोते से। लेकिन वहां दादी का प्रेम नहीं है पोते से। वहां दादी जो प्रेम कह रही है वो प्रेम अज्ञानवश कह रही है। वहां दादी का मोह है। दादी का पोते से क्या है? उस मोह को लोग प्रेम कह रहे हैं। अब देखो कंफ्यूजन कितनी बड़ी है। आप लोग वासना को प्रेम समझते हैं, याद को प्रेम समझते हैं, अटैचमेंट को प्रेम समझते हैं, और मोह को प्रेम समझ लेते हैं। अब जबकि ये सब अलग अलग है, प्रेम बिल्कुल अलग है। प्रेम क्या है? प्रेम गोपियां करती हैं प्रेम। रोटी बना रही हैं और रोटी में जरा बनाते बनाते जल गई जरा सी, काला रोटी में चिट्टा पड़ गया, चिट्टी। वो उस कालेपन में कृष्ण का दर्शन होने लग जाता है। दाल में जीरा डाला, काला पड़ गया, काले जीरा में कृष्ण का दर्शन। खड़ी हैं, खड़े खड़े ध्यान लग जाता है। आंखें खुली हैं, आंखें खुली खुली कदम को देखती हैं। देखो यहां हमारा कन्हैया बैठता था, उन्हें बैठे हुए दिखते हैं। ये प्रेम है। संसार से प्रेम करके कुछ ना पाओगे। भगवान से प्रेम करो। प्रेम के योग्य कौन है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। आज भी आपका मित्र, आपका दोस्त है। कई बार आप लोग ना अपने दोस्त के साथ, अपनों के साथ वहां बैठा करते थे। अब आपका दोस्त किसी कारणवश भगवान के घर गया। जब भी आप वो जगह देखोगे ना तो आपको उस जगह में आपका दोस्त आपको नजर आएगा कि यहां हम दोनों बैठते थे। या आपका पिता नजर आएगा कि हमारे पिताजी यहां बैठते थे। हमारी माँ, जब माँ की कोई साड़ी देखोगे ना आप, तो माँ की साड़ी में आपको माँ नजर आने लग जाएगी। ये बात अच्छी है कि नजर आ रही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि माँ की साड़ी में माँ का नजर आना, पिता के कपड़ों में पिता का नजर आना, इससे होगा क्या? माँ बाप को व्यक्ति जो चला गया उसे याद करके पाओगे क्या? ये यादें हैं, आती हैं यादें, बात सही है। लेकिन मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि इन यादों से आपका क्या भला होगा? इतनी ही याद यदि भगवान की आ जाए तो वो याद ही प्रेम हो जाएगा। जगत में जो है वो याद रह जाएगी। याद 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 बस याद रह जाती है। लेकिन वही याद ईश्वर से जुड़ गई तो प्रेम हो जाती है।
देखो ना, पानी पानी होता है भाई, पानी देना, लेकिन वही पानी से आपने शालिग्राम जी को स्नान करा दिया, लड्डू गोपाल जी को नहला दिया, अब वो पानी पानी नहीं रहा, क्या बन गया? चरणामृत बन गया। नारियल दे दो भाई साहब, नारियल है, लेकिन जब भगवान को अर्पण कर दिया अब वो नारियल नहीं रहा, अब वो प्रसाद हो गया। किससे कनेक्ट हो गया? भगवान से जुड़ जाने के बाद हर चीज पवित्र हो जाती है। इसलिए याद यदि जगत की है तो जितनी याद जगत की, उस याद को बदल दो जगन्नाथ की याद में, वही याद प्रेम हो जाएगा, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और जगत को याद, अम्मा याद कर रही है मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा, किसी कारणवश किसी माँ का बेटा भगवत धाम चला गया, अब वो माँ रो रही है, 2 साल से रो रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है, रोए जा रही है, आंखों के आंसू नहीं सूखे, बेचारी अंधी हो गई, रो रो के आंखें फोड़ ली। इतना रोई मेरी माँ बेटे के लिए, क्या पाई तुम? इतना ही यदि भगवान के लिए रोती तो जगत के पालनहार को प्राप्त कर लेती तुम, इतने ही वर्षों में, इतने कम टाइम पर। जगत कुछ ना देगा, जगत की याद से कुछ ना मिलेगा, पर वह याद जगत की जगन्नाथ से जुड़ गई तो वही याद प्रेम हो जाएगी। वो प्रेम भगवान के द्वारा, भगवान के साथ किया गया हर कार्य प्रेम है। समझ में आई? भगवान को तुलसी चढ़ाना प्रेम है, भगवान की ओर देखना प्रेम है, भगवान को टुकुर टुकुर देखना, बार बार दर्शन करना, भगवान की याद बनाए रखना, भगवान का नाम जपना, भगवान की कथा सुनना, ये सब कुछ प्रेम है। भोग लगाना सब प्रेम है। प्रेम होगा तब तो आदमी भोग लगाएगा, प्रेम होगा तब तो मंदिर जाएगा, प्रेम है तब तो आप 20-50 रुपया की माला खरीद के भगवान को चढ़ाते हो, प्रेम है तो आप बार बार वृंदावन आते हो, प्रेम है तो आप भगवान की याद में कभी कभी रोते भी हो। ये सब कुछ प्रेम है। भगवान के साथ किया गया हर व्यवहार, हर कार्य प्रेम है। और यही काम जगत के लिए करो। संसार के लोगों से बार बार मिलो, बार बार बात करो, ठीक है, लेकिन क्या है हम ये नहीं कहते कि संसार के लोगों से मिलना नहीं चाहिए, परिवार चलाओ, जिंदगी बिंदास जियो, पर संसार में आपका केवल व्यवहार हो। क्या हो जगत के लिए? अच्छा ये बताओ, आप किससे प्रेम करते हो? आप बैठे बैठे हैं? माँ से प्रेम आप किससे करते हो? हैं? पिता से। आप किससे प्रेम करते हो? माँ से। आप किससे प्रेम करती हो मैया? हैं? भगवान से। हैं? आप किससे प्रेम करती हो मैया? किससे? पोते से। आप किससे प्रेम करती हो मैया? आप बताओ। हैं? ये मैया भगवान सही बता रही हो, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप लोग कह रहे हो कि आप माँ से प्रेम करते हो। माँ अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी को दे दे, फिर देखो बेटा कितना प्यार करता है। बाप तुम्हें 1 इंच ना दे, फिर देखो बेटा बाप से कितना प्यार करता है। बोलो हाँ। बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। यही सच्चाई है, आप मानो ना मानो। इस धरती का जितना भी प्रेम है संसार का, हर प्रेम में स्वार्थ है।
है कि नहीं? बिना स्वार्थ का एक प्रेम जरा बताओ मुझे, आप बताओ। भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले। कोई प्रेम संसार का आपको ऐसा नजर आया जहां स्वार्थ ना हो? एक रिश्ते का नाम बता दो, फिर हम विश्लेषण कर देंगे। बैठे बैठे माँ और बेटे का, माँ बेटे में स्वार्थ नहीं होता। अरे माँ चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा होके मुझे पानी दे, मेरी सेवा करे। ये माँ का स्वार्थ ही तो है। एक माँ के दो बेटे हैं, तो जो बेटा ज्यादा कमाता है, मैं सबके लिए नहीं बोलता, पर 95% माता पिता उस बेटे की ओर झुके होते हैं जहां ज्यादा पैसा है। बोलो हाँ, सही है। मतलब माँ बाप के दो बच्चे हैं, दोनों को दूध पिलाया है, लेकिन फिर भी माँ बाप का एक की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है, क्योंकि ये स्वार्थी संसार है। यहां माँ बाप का दोष नहीं बोलता मैं, ये संसार का वातावरण, डिजाइन ऐसी है इस जगत की। यहां स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। यहां स्वार्थ से है सब कुछ। माँ बेटे के बीच में भी एक बारीक सा स्वार्थ है। माना कि स्वार्थ कम है, पर है। भाई भाई में स्वार्थ है, पिता पुत्र में स्वार्थ है। बहुत बारीकी से समझोगे तो पता लगेगा। कितने बेटे हैं जिन्होंने अपने बाप पर केस कर रखा है, जाओ कोर्ट। कितने बाप हैं जिन्होंने बेटों पे केस कर रखा है। कितनी माँ हैं जिन्होंने बेटों पे केस कर रखा, और कितने बेटे हैं जिन्होंने माँ पे केस कर रखा है। और सबके मूल में है संपत्ति। सबके मूल में क्या है? फिर बाप भलो ना भैया, ऐसे ही थोड़ी कह दी गई हैं बातें। इसलिए संसार का हर रिश्ता स्वार्थ से। इसलिए कहता हूं, संसार यदि स्वार्थी है तो संसार के आगे ना स्वार्थी यदि दुनिया है, तो आप भी स्वार्थ पूरा करते हो, अच्छे से करते रहो। प्रेम क्यों लगा रहे हो? जगत में प्रेम खर्च ना करो। इसलिए माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे बेटे बनो। बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे बेटे बनो। पत्नी पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छी पत्नी अच्छे पति। अच्छा व्यवहार यदि आपका है तो रिश्ता गुजर जाता है, चल जाता है। प्रेम भगवान से शुद्ध प्रेम। गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। उन्हें तो बेटा परिवार सब कुछ है। देखो है, हम ये नहीं कहते सब छोड़ दो। गोपियों ने कुछ छोड़ा नहीं। याद रखना साहब, एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। छोड़ना और छूट जाना। आम का फल, आम कच्चा होता है तो पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। आपकी भक्ति कच्ची है, इसलिए जगत को आपने पकड़ रखा है। जब भक्ति पक जाएगी तो जगत छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप सब छूटता चला जाता है। गोपियों ने छोड़ा नहीं है, गोपियों ने छोड़ा नहीं है, सब छूट गया। साधु संतों ने कुछ छोड़ा नहीं है। यदि पक्का साधु है तो उसने छोड़ा कुछ नहीं होगा, सब छूटता चला गया। जैसे आप का लड़कपन छूट गया, आपको पता ना लगा। अच्छा, जब आपका लड़कपन छूटा था तब कुछ दर्द हुआ था? जा रहा है, जा रहा है, गया। जवानी छूटी, कुछ दर्द हुआ? जा रही है, जा रही है, गई।
पता भी नहीं चला आपको और आपकी जवानी छूट गई। पता भी नहीं चला आपको, आपका लड़कपन छूट गया। ऐसे ही जब आप लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा में प्रवेश किए, ये छूटना ही तो है। ऐसे ही जैसे लड़कपन छूट गया, आपको पता नहीं लगा, ऐसे संसार छूट जाए पता ही न लगे। यही संसार में रहने का मजा है। जवानी छूट गई, पता नहीं लगा। एक दिन सब छूटेगा। केवल लड़कपन छूटा, जवानी छूटी नहीं, ये शरीर भी छूटेगा। इस शरीर के जितने संबंधी हैं वो भी छूटेंगे। नहीं छूटेगा कोई, तो केवल भगवान है जो कभी नहीं छूटते। आप लड़कपन में थे तो भी भगवान आपके थे, जवानी में थे तो भी भगवान आपके हैं, बुढ़ापे में हो तो भी भगवान आपके हैं। और लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा जब नहीं था, जब पेट में थे माँ के, तब भी आपके रक्षक भगवान थे। और पेट में आए माँ के, उसके पहले कहाँ थे भैया आप बताओ? जब आप अपनी माँ के पेट में आए, उसके पहले आप कहाँ थे? नहीं मालूम? भले मालूम ना हो, पर कहीं तो थे नहीं तो आए कहां से? भाई वृंदावन आए तो कहीं थे तब ना वहां से यहां आ गए। कहीं होते ही नहीं तो यहां कैसे आते? यहां आने के लिए भी तो कहीं होना आवश्यक है। तो आप माँ के पेट में आए तो कहीं थे। तो याद रखना, माँ के पेट में जब आप आए तब आप कहीं थे। उस समय आपका संबंध इन लोगों से नहीं था, लेकिन उस समय भी आपका संबंध भगवान से था। तो भगवान का संबंध तो हमारा तब से है जब हम माँ के पेट में नहीं आए थे, तब भी उस ईश्वर से संबंध था। और जब हम ये सब छोड़कर विदा होंगे, तब भी हमारा साथी भगवान रहेंगे। इसलिए प्रेम के योग्य परमेश्वर हैं। ये जगत व्यवहार के योग्य है। अच्छा व्यवहार करो। समझ में आ रहा कुछ कि नहीं? नहीं आ रहा? कई बार आप ये बात गोपियों से सीखो। गोपियां कह रही हैं, सखी आज तुमने सपना देखा? हाँ हाँ देखा। क्या देखा? आज सपने में कन्हैया आए। आज उन्होंने बहुत बातें की। एक ने कहा, दूसरी ने कहा आज मेरे भी आए सपने में। तीसरी ने कहा आज मेरी मटकी से मक्खन खा रहे थे। चौथी ने कहा आज मेरा हाथ पकड़ के मेरे संग नाच रहे थे। एक ने कहा आज मैंने गोवर्धन उठाते देखा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबने अपना अपना सपना सुनाया। राधा रानी से कहा, सखी तुम बताओ तुमने क्या देखा सपने में? राधा रानी बोली, सपने में क्या सखी, मेरे तो सामने बैठे हैं। सामने? उद्धव जी बोले सामने है तो रो क्यों रही हो? तब राधा रानी ने कहा, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो तुम्हारे ज्ञान से ना पाएंगे उद्धव, तुम ज्ञान का ये मुखौटा उतार दो। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने।
जिसके कभी पीर भई ही नहीं, पीर मतलब दुख, वो पीर पराई क्या जाने। बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई कौन जानता है? जो बेटी का बाप है। जिस बाप के भाग्य में बेटी नहीं, वो बेटी की विदाई। अब उद्धव तुम क्या जानो कि हम क्यों रो रही हैं, बेटी का बाप क्यों रो रहा है, ये वो बाप क्या जाने जिसकी बेटी नहीं है। अब बेटी का बाप रो रहा, बेटी विदाई, उसका दोस्त था, उसके बेटी नहीं थी, तो वो बिना बेटी वाला बोला काहे रो रहा है मित्र? बोले मित्र बेटी विदा हो रही है। बोला यार ये तो विदा होना ही थी, और तुझे कैसे समझाएं, तेरी तो बेटी ही नहीं है। उसे समझाया ही नहीं जा सकता। कुछ चीजें सब नहीं समझ सकते। क्यों समझ सकते हैं? सबके बस का नहीं है। जैसे स्त्री को बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है, ये पुरुष कभी नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता पुरुष? क्योंकि पुरुष को वो दर्द कभी हुआ ही नहीं। इसलिए कुछ चीजें हैं जो सबके समझ की नहीं है। उसे कुछ समझते हैं तो कुछ नहीं समझते। ऐसे गोपियों के प्रेम को गोपियां समझती हैं। गोपियों का प्रेम गोपियों जैसा प्रेमी समझ सकता है, उद्धव जैसे ज्ञानी नहीं। तब गोपियों ने कहा उद्धव ये तो प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
उनकी पूजा में सुन ले ओ यहाँ दम दम पे होती है पूजा, होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ जो असल में है। सुनिएगा, गोपियां कहती हैं जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मज़े में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। और जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान मंदिर में है, ये बात भी सही है, लेकिन भगवान नजरों में। यदि नजरों में ही भगवान ना हो तो मंदिर में पत्थर ही ना दिखेगा। पत्थर दिखता है क्योंकि भगवान नजरों में नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम
कोई तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। गोपियां बोली, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो मस्ती में डूबा है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, आज कम कल ज्यादा, वो असल की मस्ती नहीं है। मस्ती तो भगवान का रंग एक बार लग जाए, वो है। सांप एक बार डस ले तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। ऐसे कन्हैया जिसे एक बार देख लें, स्वीकार कर लें, तो वो कन्हैया का प्रेम का जहर ऐसा फैलेगा कि कोई डॉक्टर उसे ठीक थोड़ी कर सकता है। बस यही है प्रेम। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, इसलिए नजरों में कौन हो? भगवान श्याम प्यारे। गोपियों की नजरों में वही है, तो रोटी देखती हैं तो रोटी में कृष्ण, बेटे को देखती हैं तो बेटे में कृष्ण, जहां देखती वहीं कृष्ण। ये प्रेम है। हम जहां देखें बस वहां कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उनके सिवा कुछ नहीं। इसलिए कहता हूं, जगत से प्रेम करोगे बड़े घाटे में रहोगे, जगन्नाथ से प्रेम करोगे बड़े फायदे में रहोगे। गोपियां बहुत फायदे में हैं, जगत के पालनहार से प्रेम करती हैं। इसलिए मेरी मां, आप लोग किससे प्रेम करेंगे? जगत से प्रेम करो, पर ये सोच के करना कि मिलेगा क्या। इसलिए गोपियों ने जब उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाया ना, ब्रज रज में उद्धव जी लौट गए। कहा कि अब मुझे वृंदावन से नहीं जाना। आए थे एक दिन के लिए, 6 महीने रुके उद्धव जी, और गोपियों के प्रेम के पाठ में ज्ञान का पाठ भूल गए। हमें अब ज्ञान नहीं। इस प्रेम में ही गोपियों से कहा, राधा रानी अब हमें अपने से दूर ना करो। उद्धव जी जब वृंदावन से वापस गए, कन्हैया से बोले, कन्हैया चलो। हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, चलो। कहां चलें? बोले चलो वृंदावन। आप क्या कर रहे हो मथुरा? आपसे प्रेम करने वाली गोपियां तो वृंदावन में हैं। प्रेम क्या होता है मैंने देख लिया। आपके लिए इतना रो रही हैं वो। आप कितने निष्ठुर हो गए कन्हैया। तब भगवान बोले, उद्धव मैं निष्ठुर नहीं हूं, तुम्हारी आंखों में घमंड का, ज्ञान के अभिमान का पर्दा था। उस पर्दे को हटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा था। देख लिया ना हमारी गोपियां हमसे कितना प्रेम करती हैं। वो भोजन बनाए तो हमें याद करें, वो बिस्तर पर लेटे तो हमें याद करें। यही भक्ति है। भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान को याद रखना ही भक्ति है और परम सुख है। इसलिए काम करिए, सारे जिम्मेदारियां पूरी करिए जो जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है। बस अंतर इतना आएगा कि जरा सा बदलाव करना है आपको। क्या करना है? काम आप करिए सारे। ओ भैया, ओ छोरा, ए लाला, चला रहे हो मोबाइल? मोबाइल ना चलाओ भाई, सुन लो। ओ छोटू, सुन ले बेटा। सुनो, भगवान ने उद्धव जी के घमंड को, अभिमान को मिटाने के लिए वृंदावन भेजा। जाओ
और कहा कि मैं अपनी गोपियों से दूर थोड़ी हूं। भगवान ने दिव्य वृंदावन का दर्शन अपने हृदय में ही करा दिया, है ना। भगवान का वृंदावन कहाँ है? भगवान के शरीर में ही। आप ये समझ लो कि भगवान ने पहले उद्धव जी को वृंदावन भेज के प्रेमी बना लिया। प्रेमी नहीं बनते तो वहां भी बहकी बहकी बातें उद्धव जी करते। कम से कम अब प्रेम की बातें तो करेंगे। पूजा पाठ पर रीझें ना रीझें, पर वो आपके प्रेम पर रीझ जाते हैं। किस पर रीझ जाते हैं? देखो ना, माता शबरी, उस शबरी के पास कौन सा ज्ञान था? कौन सी पूजा की विधि थी? ना पूजा की विधि थी, ना कोई ज्ञान था। बेचारी प्रेम ही तो करती। और प्रेम से जूठे बेर खवाए तो ठाकुर खाए के नहीं, राम जी खाए के नहीं। शबरी के प्रेम को बैठे बैठे बताओ कैसे? सही है। अच्छा ये बताओ, प्रेम, सच बताओ, संसार में ज्यादा लोग कौन हैं? भगवान से चाहने वाले, है ना। इसलिए उनकी भक्ति सफल नहीं होती, क्योंकि स्वार्थ है। मीराबाई ने भगवान को प्यार किया तो क्या स्वार्थ था? बताओ, मीरा और कृष्ण के बीच में क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ है? केवल पाना है। पति के भाव से भजती हूं, स्वार्थ वशित सारी जिंदगी मांगते हैं, फिर भी डिमांड खत्म नहीं होती। चलो एक बार मांग लिया, 2 बार मांग लिया, 4 बार मांगती, जब बाल पक गए फिर भी मांगे जा रहे। अब तो छोड़ दो ये सब धंधा, अब तो भगवान से निस्वार्थ जुड़ जाओ। क्यों सारी जिंदगी भिखमंगी बने रहोगे? भगवान, प्रहलाद जी ने भगवान से क्या, भगवान प्रहलाद जी ना छोटे बच्चे थे 5 साल के। प्रहलाद को जब भगवान नृसिंह मिल गए तो भगवान नृसिंह ने पूछा, प्रहलाद को चाहिए क्या? चाहिए बोल बेटा मांग। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरे अंदर आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। कभी मैं आपसे कुछ मांगू ही क्यों मांगू? आप लोग बस, अब आप कहोगे महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? चलो 1 बार मांग लो, 2 बार मांग लो। हर चीज तो छोटी छोटी बात क्यों मांगना है? कुछ चीजें आप मेहनत करके पालो, अच्छे काम करके। सब चीज भगवान पर नहीं होती ना। अर्जुन ने, भगवान ने यही तो कहा, तू लड़, तू कर्म तो कर, मैं हूं ना। वही तू कर्म करेगा तो भगवान देंगे। अब तू सोच के मैं कर्म ना करूं सब भगवान दे दें, नहीं होता ना ऐसे। कुछ आपका कर्म है तो कुछ ईश्वर की कृपा है। जो कर्म करने वाला है कृपा भी उस पर होती है। बोलो हाँ। जंगल शेर का राजा है, तो शेर का राजा है तो क्या हिरन स्वयं शेर के पास आ जाता? शेर भैया तुम राजा हो, मैं आ गया, मुझे खा लो, गप कर लो, तुम राजा हो। शेर भले जंगल का राजा है, पर खाने के लिए उसे भी प्रयास करना पड़ता है। बोलो हाँ। राजा है इसका मतलब ये नहीं कि तुझे घर बैठे मिल जाएगा। बोलो हाँ।